बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे काफी भाइयों ने भी मुझसे सवाल किए हैं कि इस्लाम में अगर मूर्ति पूजा नहीं है तो भारत में इतने सारे दरगाह मजार क्यों बनाए हुए हैं। मैं समझती हूँ कि इस सवाल का जवाब बहुत ही साफ और समझदार तरीके से देना चाहिए ताकि जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। जैसे कि ये बात आप सब भी जानते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हमेशा से ही हराम है और मुझे भी इस बात पर बहुत प्राउड फील होता है कि इस्लाम इकलौता ऐसा मजहब है जिसमें कोई भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती। और कुरान में भी साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत करने के लायक नहीं, और यहाँ तक कि किसी मूर्ति या तस्वीर को पूजना शिर्क में आता है। मेरे जितने भी भाइयों ने ये क्वेश्चन किया है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा ना होने के बावजूद भी भारत में इतने सारे दरगाह क्यों बनाए हुए, तो सबसे पहले तो मैं ये की बात बोलना चाहूंगी कि दरगाह किसी बुजुर्ग, वली या सूफी के मजार पर बनाई जाती है। वहाँ सिर्फ उनके लिए अल्लाह से दुआ की जाती है, उन बुजुर्गों के वसीले से, ना कि उनकी पूजा की जाती है। बल्कि इस्लाम में किसी बुजुर्ग, वली या पीर की पूजा इबादत करना सख्त मना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या फिर मुस्लिम हो, जहालत में दरगाह को पूजने की जगह बना देते हैं, जो हमारे इस्लाम में शरीयत के सख्त खिलाफ है। इस्लाम में दरगाह जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, निजामुद्दीन औलिया और भी ऐसे बहुत से ने शांति और प्रेम का पैगाम दिया है ताकि लोग उनकी तालीम से मुतासिर होकर उनके मजार बनाएं। दरगाह सिर्फ उनको याद करने की जगह है, ना कि उनको पूजने के लिए। मगर कुछ लोग होते हैं जो दरगाह में गलत अमान करते हैं और ये इस्लाम के नाम पर बिदादत है। इस्लाम नहीं, इस्लाम कहता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, ना कि किसी बुजुर्ग, किसी वली, पीर की कब्र पर सजदा करना। ये सब इस्लाम में शिर्क है। भारत में इतने सारे दरगाह होने का ये मतलब नहीं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा होती है। ये लोगों की एक गलत सोच है, क्योंकि दरगाह और मूर्ति पूजा में बहुत फर्क होता है। आपको बता दूं कि दरगाह की शुरुआत सूफी परंपरा से हुई है, जो इस्लाम का एक आध्यात्मिक रूप है। सूफियों ने भारत में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाया है, इसीलिए लोग दरगाह या फिर मजार पर उनको प्यार या सम्मान से याद करने के लिए जाते हैं, ना कि उनको पूजने के लिए। दरगाह मजार पर जाने वाले लोग उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, ना कि उनसे कुछ मांग सकते हैं, और ना ही मूर्तियों की तरह उनको पूज सकते हैं। आपको एक चीज बता दूं कि जब मैं अपने हिंदू रिलीजन में थी तब मुझे भी इस चीज की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। हमारे वहां पर भी पीर था, अस्तबली पीर बोलते थे उसको हमारे एरिया में। तो ऐसा होता था कि हर वीरवार को मैं भी जाती थी पीर पे, चादर चढ़ाती थी, प्रसाद लेकर जाती थी। तो मुझे इस चीज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैं भी हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग मूर्तियों की पूजा किया करती थी, और जो पीर है वहां पर जाकर चादर चढ़ाकर प्रसाद लेकर उनसे कुछ मांगने के लिए जाती थी। मुझे इस चीज का ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी की कब्र है, मजार है। वहां पर हम उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, ना कि उनसे कुछ मांगना चाहिए। यहाँ तक कि मुझे ये चीज भी नहीं पता थी, जैसे कि कोई साधु संत होता है, वो ऐसे धागे वगैरह बना देते हैं कि हाँ भूत से डर लग रहा है या फिर अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, तो इनसे धागे बनाए जाते हैं इनको इस डर को दूर करने के लिए। ये चीजें भी शिर्क में आती हैं। मुझे इस चीज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बट जब से मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया है, मुझे इस बात का पता चला है कि ये जो धागे वगैरह होते हैं, साधु संत होते हैं, इन पर विश्वास करना ये शिर्क में आता है। क्योंकि हमें जो कुछ भी मांगना है, अगर हमें किसी से डर लग रहा है, कोई गलत ख्वाब आ रहे हैं, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने अल्लाह से कुछ मांगना चाहिए। और इस्लाम में आकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जितने भी ख्वाब आते हैं या फिर जो भी चीजें हमें डराती हैं, वो कोई भूत प्रेत नहीं होता है, वो सिर्फ जिन होते हैं जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ उसको डरा सकते। क्योंकि वही चीज है कि हमारी जान, माल, हमारी इज्जत, हमारा नुकसान सब अल्लाह के हाथ में है। उसकी इजाजत के बिना कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच में मुझे इस बात पर अब प्राउड फील है कि हाँ, मुझे इस बात का एहसास है, मैं अब मुस्लिम हूँ। मुझे किसी भी भूत प्रेत या किसी भी ख्वाब से डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरा अल्लाह मेरा साथ है, उसकी रहमत मुझ पर है।
तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिंदू रिलीजन के जिन्होंने मुझे धमकियां दी हुई हैं कि अगर तुम कहीं मिल जाओ तो तुम बचोगी नहीं, तुम्हारा हम बहुत बुरा हाल करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में वो कमेंट्स भी दिखाऊंगी, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट किए हुए हैं कि तुम दिल्ली में कहाँ रहती हो, एक बार बता दो। बट वही है कि मैं डरती नहीं, मैं डरती हूँ सिर्फ अपने अल्लाह से। मुझे विश्वास है सिर्फ अपने अल्लाह पर, क्योंकि उसने मेरा इतना साथ दिया है, उसने मुझे हिदायत दी है एक नेक राह पर चलने की, तो मेरा उसके अलावा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी जान माल मेरी हिफाजत करना उसी के भरोसे है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ उसको माना है। उस पर विश्वास रखकर ही मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है और मैं अपनी जिंदगी के फैसले ले पाई हूँ। तो जो लोग मुझे डराने की कोशिश करते हैं या इस्लाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, उनके कुछ भी करने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो डर जाऊंगी या फिर अंधविश्वास पर विश्वास कर लूंगी। सच में मैं अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि इस दुनिया में अगर इबादत के लायक कोई है तो सिर्फ अल्लाह है, अगर मोहब्बत के कोई लायक है तो सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा और कोई नहीं। बाकी इस्लाम में मूर्ति पूजा ना होने के बावजूद ये जितने भी दरगाह मजार बनाए हुए हैं, वहां पर जो लोग जाते हैं, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उनको सिर्फ वहां पर जाकर उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, ना कि उनसे कुछ मांगना चाहिए। बाकी जो लोग ऐसा करते हैं कि वहां पर जाकर उनसे कुछ मांगते हैं, तो ये सरासर शिर्क है। और वही बात है कि हम दूसरे लोगों को कितना समझा सकते हैं, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, बाकी समझना ना समझना वो उनके हाथ में है। इतनी दुआ कर सकते हैं अल्लाह को कि अल्लाह उनको हिदायत दे और एक नेक राह दिखा। बाकी इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।